नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के बारे में। ये ना जिंदगी की एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो सीक्रेट कोड जो तय करता है कि हम कौन हैं और कैसे दिखते हैं। तो चलिए इस मैनुअल के पन्ने पलटते हैं। कभी सोचा है कि किसी की आंखें अपनी माँ पर क्यों जाती हैं या किसी का कद अपने पिता जैसा क्यों होता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और जानते हैं, इसका जवाब छिपा है साइंस की एक बहुत ही कमाल की ब्रांच में, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी या आनुवंशिकता। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर जिंदा चीज के साथ एक बहुत ही डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है। यही मैनुअल तय करती है कि वो चीज दिखेगी कैसी, उसका शरीर काम कैसे करेगा, सब कुछ। तो चलिए इस मैनुअल के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। तो ये हेरिडिटी आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे माँ बाप के गुण यानी उनके ट्रेट्स बच्चों में आते हैं। और हाँ, ये सिर्फ आँखों या बालों के रंग की बात नहीं है। कभी कभी तो कुछ आदतें या स्वभाव भी इसी से जुड़ा होता है। अब अगर हेरिडिटी एक पूरी कहानी है, तो जीन उस कहानी के छोटे छोटे वाक्य हैं। मतलब हर जीन एक खास इंस्ट्रक्शन है। जैसे एक जीन कहेगा आंखों का रंग भूरा रखना है, तो दूसरा कहेगा बालों को घुंघराला बनाना है। अच्छा, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस रखे कहाँ होते हैं? ये पैक्ड होते हैं क्रोमोसोम्स नाम की धागे जैसी चीजों में। आप क्रोमोसोम्स को उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल का चैप्टर समझ सकते हैं। और हर चैप्टर के अंदर होते हैं हजारों जीन यानी हजारों इंस्ट्रक्शंस। तो सवाल ये है कि इस इंसानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कितने चैप्टर्स हैं? जवाब है 23 जोड़े, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स। और ये हमारे शरीर की लगभग हर सेल में मौजूद होते हैं। और सबसे मजेदार बात, हर जोड़े में से एक क्रोमोसोम माँ से आता है और दूसरा पिता से। लेकिन ये सब हमें पता कैसे चला? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसका सारा क्रेडिट जाता है एक ऑस्ट्रियन मॉन्क ग्रेगर मेंडल को। सोचिए, 1800s में उन्होंने अपने बगीचे में लगे मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स करके हेरिडिटी के बड़े बड़े राज खोल दिए। मेंडल की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी डोमिनेंट यानी प्रभावी गुण का कॉन्सेप्ट। उन्होंने देखा कि जब दो अलग अलग गुण वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है, तो एक गुण दूसरे को दबा देता है, उसे छिपा देता है। जो गुण दिखता है उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो छिप जाता है वो है रिसेसिव यानी अप्रभावी। आइए इसको उनके एक फेमस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। उन्होंने क्या किया, एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे का क्रॉस कराया एक शुद्ध बौने पौधे से। अब हैरानी की बात यह हुई कि पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। ऐसा लगा मानो बौनापन तो गायब ही हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इन लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया गया, तो दूसरी पीढ़ी में बौने पौधे फिर से लौट आए। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक फिक्स्ड पैटर्न में हुआ। हर एक बौने पौधे के लिए करीब करीब 3 लंबे पौधे थे। यही है वो मशहूर 3:1 का रेशियो। और इसी खोज ने हेरिडिटी के नियमों को समझने के लिए दरवाजे खोल दिए। पर मेंडल यहीं नहीं रुके। फिर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर 2 गुणों को एक साथ स्टडी किया, जैसे पौधे की लंबाई और बीज का शेप। और उन्होंने पाया कि ये दोनों गुण एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मतलब ये जरूरी नहीं कि लंबा पौधा है तो उसका बीज गोल ही होगा। ये एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया। तो चलिए अब मटर के पौधों से आगे बढ़कर इंसानों की बात करते हैं। ये जो मेंडल के नियम हैं, ये हम पर कैसे लागू होते हैं? और सबसे बेसिक चीज, किसी का लिंग यानी सेक्स कैसे तय होता है? ये सारा खेल है 23वें जोड़े का, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल्स में ये जोड़ा होता है XX, मतलब 2 X क्रोमोसोम। और मेल्स में ये होता है XY, यानी एक X और एक Y क्रोमोसोम। तो यहाँ पर समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, माँ से तो बच्चे को हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलेगा। तो बच्चे का लिंग असल में पिता पर निर्भर करता है। अगर पिता की तरफ से आने वाले स्पर्म में X क्रोमोसोम है तो बच्ची होगी, यानी XX। और अगर उसमें Y क्रोमोसोम है तो बच्चा होगा, यानी XY। चलिए अब एक आखिरी और बहुत जरूरी चीज समझते हैं।
क्या हमारी हर पहचान हमारे जीन्स में ही लिखी होती है, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं या हासिल करते हैं? इसी से दो तरह के ट्रेट्स सामने आते हैं। पहले हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये वो गुण हैं जो हमारे डीएनए में हैं और हमें अपने माँ बाप से मिले हैं, जैसे आंखों का रंग। और दूसरे हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये वो है जो हम अपनी जिंदगी में सीखते या बनाते हैं, जैसे कोई भाषा सीखना या जिम जाकर मसल्स बनाना। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे बच्चों में पास नहीं होते, क्योंकि ये हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं बनते। और ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेट्स पर ही काम करती है। जब लाखों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी इन जेनेटिक गुणों में छोटे छोटे बदलाव जमा होते जाते हैं, तब जाकर नई प्रजातियां बनती हैं। हमारी दुनिया में जो इतनी बायोडाइवर्सिटी है, उसके पीछे का इंजन यही है। तो हमने देखा कि हमारे जीन्स जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट तो तैयार कर देते हैं, पर ये एक बहुत ही गहरे सवाल पर हमें लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे जीन्स सिर्फ ब्लूप्रिंट हैं, तो फिर आर्किटेक्ट कौन है? हमारा माहौल, हमारी आदतें, हमारे फैसले, ये सब मिलकर इस ब्लूप्रिंट को कैसे बदलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी साइंस ढूंढ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।